लकवा और पैरालिसिस के जो पेशेंट है जिनके हाथ में हैंड में बहुत ज्यादा स्पास्टिसिटी हो चुकी है, जिनके हाथ में बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो चुकी है, तो किस तरह से वो अपनी स्पास्टिसिटी को, अपने स्टिफनेस को, जो उनके हाथ में अकड़न हो चुकी है बहुत ज्यादा, उसको कम कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाथ के बारे में कि जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं, जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं, लकवे के जो पेशेंट हैं, उनके हाथ में जो बहुत ज़्यादा एक अकड़न हो जाती है, जो स्पास्टिसिटी बेसिकली डेवलप हो जाती है, जकड़न डेवलप हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, तो किस तरह से वो अपनी स्टिफनेस को कम कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्टिफनेस जो है वो आती क्यों है। देखिए, कोई भी स्ट्रोक का, पैरालिसिस का जो पेशेंट है, होता क्या है कि उसके ब्रेन में हैमरेज हुआ है या क्लॉट की वजह से खून जो है, जो ब्लड है, वो प्रॉपर्ली उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स को नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रेन के किसी हिस्से में डैमेज हो गया, न्यूरॉन डैमेज हो गए। तो न्यूरॉन के डैमेज होने की वजह से मे भी हो सकता है कि राइट हैंड अगर लेफ्ट में हुआ है या लेफ्ट हैंड अगर राइट साइड के हेमिस्फीयर में, ब्रेन में अगर वो चीज हुई है, तो आपकी क्या होता है कि आपके जो मोटर फंक्शन होते हैं, मोटर फंक्शन का मतलब होता है कि आपका हाथ के जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो उसमें क्या होगा कि मांसपेशियों के कम इस्तेमाल होने की वजह से हमारी जो मांसपेशियां हैं वो अकड़ जाती हैं, बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती हैं, स्पास्टिसिटी में चली जाती हैं। तो अब उस स्पास्टिसिटी को अगर हम कम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए हमें कुछ मूवमेंट अलग से परफॉर्म करने पड़ेंगे, हमें अपने हाथ को चलाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हमारा जो हाथ है या कोई भी हमारा शरीर का जो अंग है, चाहे वो दोनों हाथ हो, दोनों पैर हो या कोई भी बॉडी का ऐसे ऑर्गन है, तो वो कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए बना है। अगर मान लीजिए कि वो कोई कार्य नहीं कर रहा है या मान लेते हैं कि उसे वो कार्य नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो उसके काम करने की क्षमता है उसके ऊपर असर पड़ता है और वो कम हो जाती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हाथ की। मान लीजिए कि मेरा पूरा हाथ है, हाथ में कई जॉइंट होता है, शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, यानी कोहनी का ऐसे जोड़ है, हमारा जो कलाई है उसमें जोड़ है, और हमारी जो उंगलियां हैं उसमें भी हमारे बहुत छोटे छोटे ऐसे जोड़ हैं। आप वीडियो में ऐसे देख पा रहे होंगे, जो मेरी एक एक जॉइंट ऐसे मैं हिलाने की, ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, देखिए, जो स्टिफनेस की, जो स्पास्टिसिटी के पेशेंट है, वो मान लीजिए कि उनकी मुट्ठी इस तरह से बंद है तो वो बंद ही रहती है, खुली है तो वो खुली रहती है, इस तरह से हाथ रहने लगता है, कोहनी इस तरह से रहने लगती है, या वो इस तरह से अपना हाथ उठा नहीं पाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, देखिए, आपको हर जॉइंट का जो है मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करनी है। बात करते हैं हमारे जैसे क्लिनिक में, ओपीडी में हमारे पेशेंट आते हैं, सीरियस में हमसे कहते हैं कि सर मेरी जो फिंगर है वो सही से चल नहीं पा रही, या मेरे हाथ का जो मूवमेंट है वो कितनी जल्दी आ जाएगा। देखिए, हाथ का जो मूवमेंट है या पैर का भी मूवमेंट है, उसकी जल्दी आने की संभावना तब ज्यादा है जब आप अपने हाथ के या पैर के मूवमेंट को ज्यादा से ज्यादा करेंगे, उतना ज्यादा आप अपनी स्पास्टिसिटी को, वो जो अकड़न है एक तरह से, उसको कम कर पाएंगे। अब उसका तरीका क्या होगा, देखिए, बहुत सारी वीडियोस हमने इस रिगार्डिंग बनाई है कि किस तरह से आप अपनी स्पास्टिसिटी को कम कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं दोबारा से उन चीजों पर रोशनी डाल देता हूँ। सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आप अपने हर जॉइंट को, जैसे छोटे से छोटा जॉइंट है आपकी फिंगर का, तो उस जॉइंट को आप मूव करने की कोशिश करिए। चाहे अगर आप मान लीजिए कि खुद से इस तरह से करें, हो सकता है पेशेंट कहें कि सर आप बड़े आसानी से कर पा रहे हैं, आप तो एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप मान लीजिए कि अपने दूसरे हाथ के जरिए इस तरह से अपने एक एक जॉइंट को, यहाँ आप देखेंगे मेरे ऊपर का जो सिरा है, मैं सिर्फ उसको मोबिलाइज कर रहा हूँ, उसका एक तरह से मोबिलाइजेशन कर रहा हूँ, उस जॉइंट को बार बार हिला रहा हूँ। उसके बाद में जो दूसरा ऐसे जॉइंट है, मैं उसका मोबिलाइजेशन कर रहा हूँ, उसका मूवमेंट कर रहा हूँ। फिर मैं अपने तीसरे ऐसे जॉइंट को इस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर सेम आपको सारी उंगलियों के लिए यही कोशिश करनी है कि आपको हर एक जॉइंट को पर्टिकुलरली हिलाने की कोशिश करनी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइजेशन करना। उसके बाद में आप रिस्ट को कर सकते हैं। मान लिया कि आपका रिस्ट इस तरह से रहता है, हाथ आपने इस तरह से डाला, इस तरह से मूवमेंट करना शुरू करिए। आप उंगलियों को अपना सीधा करिए दूसरे हाथ के जरिए। मान लेते हैं कि मेरा जो सीधा हाथ है वो ऐसे प्रभावित हुआ है पैरालिसिस की वजह से, लकवे की वजह से, तो मैंने उंगलियों को मान लीजिए इस तरह से सीधा किया और इस तरह से मैं पीछे की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया, या इस तरह से मैंने हाथ को रखा और इस तरह से मूवमेंट मैंने पीछे की तरफ शुरू कर दिया, या हाथ को मैंने इस तरह से पकड़ा और ये मूवमेंट मैंने बार बार करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, जब आप अपने हाथ को, अपने जॉइंट को बार बार इस तरह से मूव करते रहते हैं, चलाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो स्पास्टिसिटी है, जो स्टिफनेस है, उसको कम कर रहे होते हैं। सेम आपकी जो कोहनी है उसका जो मूवमेंट है कि आपका कोहनी मान लीजिए इस तरह से ज्यादा रहता है, तो आप कोशिश
कोशिश करेंगे कि अपने हाथ को इस तरह से खोलना शुरू करें। ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ, देखिए जितनी चीजें इस वीडियो के जरिए आपको बताई जा रही हैं, वो खुद आप अपने दूसरे अपने हाथ के जरिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई मुश्किल ऐसा काम नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस है मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ छोटे छोटे जो आपके जॉइंट हैं सिर्फ उनको मोबिलाइजेशन करना है, उनको जो है ज्यादा से ज्यादा ऐसे मूव करवाने की आपको कोशिश करनी है। जितना ज्यादा आप उनको मूव करवाएंगे उतना ज्यादा आप अपनी स्पास्टिसिटी को कम कर पाएंगे। सेम आपका जो शोल्डर है, जो आपका कंधा है, उसका जो जॉइंट है, उसके लिए भी यही चीज है कि आपको अपने कंधे का, जो हमारा कंधा होता है वो हमारे 360 यानी 360 डिग्री के मूवमेंट करता है, पूरा ऐसे मूवमेंट करता है। तो यहां आप यही कोशिश करेंगे कि चाहे आप किसी भी जरिए करें, किसी पुली के जरिए करें, हाथ इस तरह से घुमा के करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो करेंगे वो अपना 360 का जो मूवमेंट है आपके शोल्डर का, आपके जो कंधे का, उसको आप जारी रखेंगे, लगातार करते रहेंगे। पेशेंट अक्सर पूछते रहते हैं कितने घंटे करें, कब कब करें। देखिए एक्सरसाइज घंटे करने से मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि आप कितना इफेक्टिव तरीके से उसको कर रहे हैं। मूवमेंट सही तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे एक सही वे में होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप गलत तरीके से मूवमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी स्पास्टिसिटी को, अपनी अकड़न को, जो आपके हाथ जकड़ गए हैं उसको बढ़ा लेंगे, उसको कम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आप कोशिश कर सकते हैं, हम लोगों से पूछ सकते हैं, हमारी टीम जो है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हर समय आपको बताने के लिए तैयार रहते हैं कि किस तरह के आप मूवमेंट कर सकते हैं। तो जो इस वीडियो के जरिए मैंने छोटे छोटे ऐसे मूवमेंट आपको करके बताए हैं, जो तरीके मैंने बताए हैं, उनको आजमाइए, उनको करिए जितना आप कर सकते हैं। जितना आपको इस वीडियो के जरिए एक्सरसाइज बताई जा रही है, अगर आप वो करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ को अपनी डेली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, आप अपने जो मूवमेंट है उसको ठीक कर पाएंगे, आपकी जो जकड़न है, स्पास्टिसिटी है, स्टिफनेस है, उसको कहीं ना कहीं कम कर पाएंगे, जिसका सीधा असर ये होगा कि आप अपने हाथ के इस्तेमाल को अच्छे तरीके से करने लग जाएंगे। मैं समझता हूँ जो इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो के जरिए दी गई है वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है। आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।